कोई बात नहीं है। अब आप मैं इसके बाद मेरे प्यारे भाई शहजाद भट्ट की तरफ चले जाएँगे, जिसके ज़िम्मे कि उसने मेरी हर बात की तरदीद करनी है। किसी बात में वो मेरे साथ ही गप्पा शेर वो गलत पढ़ते हैं, लेकिन उसने पढ़ना है कि मैंने अपने बड़े भाई के शेर जुदो दुरुस्त करने। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जो फैसला कल आया, जिसमें कि बानी तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला, मैं चाहती हूँ इसार राना साहब ज़रा आप इस बात की वजाहत कर दें कि क्या ये रिलीफ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दरार पैदा कर रहा है या पैदा कर सकता है? आपको क्या लगता है? तो जो फैसला करती हैं मुनीर, वो रिलीफ नहीं होता, वो या इंसाफ करती हैं और फैसले देती हैं। रिलीफ तो ये होता है कि एक शख्स तकलीफ में है और हम उसे आउट ऑफ द वे कोई मदद करके रिलीफ दे दें। ये तो अदालतों ने तो फैसले करने, इंसाफ करने। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर फैसले ही फूक होते हैं, तो हमें लगता है ये रिलीफ है या तकलीफ है। लेकिन ये कोई दरार पैदा करने वाली चीज ही नहीं है। आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि इस केस का फैसला ये हुआ है कि इस तरह के जो पहले केसेस थे जिसमें किसी शख्स पे ये इल्जाम होता है कि उसने ये प्लानिंग की, उसकी ऐसे केसेस में जमानत होती है या नहीं, माजी में होती रही, ठीक है, उसकी बुनियाद के ऊपर ये फैसला किया गया। लेकिन इसार राना साहब, अब ये फैसला हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान क्या किरदार अदा कर रहा है, जरा इसकी वजाहत कर दें। ये हुकूमत जो है ये एक मतलब इनमें कोई दरार नहीं पड़ सकती। दरार वहां पड़ती है जब बराबरी की सतह पे कोई बात हो, या बराबरी की सतह का कोई बात नहीं है। अब आप मैं इसके बाद मेरे प्यारे भाई शहजाद भट्ट की तरफ चले जाएंगे, जिसके जिम्मे कि उसने मेरी हर बात की तरदीद करनी है। किसी बात में वो मेरे साथ ही गप्पा शेर वो गलत पढ़ते हैं, लेकिन उसने पढ़ना है कि मैंने अपने बड़े भाई के शेर जुदो दुरुस्त करने। लेकिन असल चीज यही है जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हुकूमत और इसमें कोई दरार नहीं पड़ सकती। हुकूमत इस पोजीशन में ही नहीं है। आप उनके नायब वजीर आजम का जुमला सुने कि जी 27वीं तरमीम फिलहाल भूल जाए, अभी तो हमने 26वीं हजम नहीं की। तो भाई जब अगर कोई चीज ऐसी है जो हजम करने वाली नहीं है तो क्यों कर रहे हो? इसलिए कि यू हैव नो चॉइस अदर देन कि आप ये कहें कि हाँ जी बिल्कुल ठीक, जो आप कह रहे हैं वो ठीक है। तो मैं नहीं समझता कि कोई दरार शरार पड़ेगी या कुछ ऐसा होगा। और ये बदलिया को भी पता है, जिन्होंने फैसला दिया उन्हें भी पता है कि इससे इमरान खान को कोई फायदा नहीं होना। अच्छा। कोई फायदा नहीं, इखलाकी फायदा भी कोई नहीं होना। अगर वो ये इसके केस के मेरिट को डिस्कस करते कि ये केस असल है भी कि नहीं, जायज है भी नहीं, और उस पर अपनी ऑब्जर्वेशन देते कि ये केस ही नहीं है, फिर बात थी। उन्होंने तो बस इतनी बात की है कि ऐसे केसेस में जमानत हो सकती है। इमरान को भी मिल गई। आप 500 केस एक बंदे के ऊपर हो, उसमें 499 के ऊपर जमानत दे दें, एक में उसे डिटेन रखें, तो बात तो एक ही है। आप 100 जमानतें दे दें, इमरान खान जो जिस केस से बरी हो सकता है उसका उन्होंने कहा जी जनवरी में जाके होगा। और मेरा छोटा भाई शहजाद कह रहा था जी 79 केसेस हैं अभी ऐसे पड़े हुए। तो ये नवाज शरीफ के केसेस क्यों अर्ली निकाल के और फौरन सुन लिए गए? इसहाक डार के केसेस क्यों अर्ली निकाल के सुन लिए गए? हुदैबिया पेपर मिल के क्यों सुन लिए गए? अजीजिया के क्यों सुन लिए गए? ये प्रायोरिटीज होती हैं। जब सिस्टम में इमरान की गुंजाइश बनेगी तो ये सारा बदल जाएगा। सबसे पहले इमरान को उस घर आधी रात को बता दिया जाएगा कि जनाब आपका बायोमेट्रिक करने आ रहे हैं, आप प्लीज जहमत कर लें अंगूठा लगा लें। तो ये छोड़ दें, ये सिस्टम कितना मजबूत है ये आपको बता। अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि एज यू सो सो शैल यू रीप। तो मुझे तो राना सनाउल्लाह के ऊपर बनाया हुआ वो मुकदमा याद आ जाता है। मैं चाहती हूँ कि मैं सलमान आबिद साहब की तरफ गुफ्तगू ले आऊँ। सलमान आबिद साहब, आप मुझे बताएं कि अगर 26वीं आईनी तरमीम हजम नहीं हो रही तो फिर 27वीं की बाज़गश्त क्यों सुनाई दे रही है? और क्या मजबूरी है हुकूमत की कि वो 26 को लेकर बैठे हुए हैं? देखिए, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल मंजरनामा होता है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें वो होती हैं जो हमें दिखाई जा रही होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पसे पर्दा चल रही होती हैं। आपको याद होगा जब 26वीं तरमीम आई थी उस वक्त भी कहा गया था कि कोई तरमीम नहीं आ रही। हुकूमती वज़रा जो हैं वो तो बाकायदा कह चुके थे, हमें तो पता ही नहीं चला आखिर तक कि कोई 26वीं तरमीम लाई गई है। इवन वज़ीर कानून ने कहा मैंने तो ड्राफ्ट तक नहीं देखा। तो 27वीं तरमीम जब आएगी तो इसी तरह से हुकूमत की हालत होगी। हुकूमत को पता भी नहीं चलेगा कि 27वीं तरमीम कहाँ से आई है और कैसे आई है। और जिस कानूनी मजबूरियों के तहत और जिस सियासी मजबूरियों के तहत आपने 26वीं तरमीम पास की है, उसी तरीके से आपको 27वीं तरमीम भी हजम करनी पड़ जाएगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो असल में मसला जो काफ़ी अरसे से, कई सालों से पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है, वो 18वीं तरमीम है। 18वीं तरमीम में सूबों और वफाक के दरमियान जो तनाज़ा है
ये कोई नया तनाज़ा तो नहीं हुआ जो आज पैदा हो गया है। और अब जो नए सूबों की जो बहस पाकिस्तान में शुरू हुई है और इस नए सूबों की बुनियाद के ऊपर जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है, वो जाहिर करती है कि ऐसे लगता है कि जैसे नए सूबों की बहस दिखाकर मकसद वही 18वीं तरमीम वाला है, उसी के अंदर अमेंडमेंट करके वफाक अपने आप को मजबूत करना चाहता है। और वफाक अपने वसाइल के ऊपर, जिसमें मैंने NFC की बात की है, उसके अंदर वो मालियाती तकसीम का जो मामला है उसका वो फार्मूला अपने हक में करना चाहता है। तो ये जो हुकूमत है, इस हुकूमत के पास ऑप्शन कोई नहीं होंगे। जैसे जिस तरह से कड़वी गोली उन्होंने 26वीं खाई है, उसी तरीके से 27वीं की कड़वी गोली भी उनको हजम करनी पड़ेगी। लेकिन ये बात आगे चलेगी और इससे ज्यादा मसाइल पैदा होंगे। मुझे सायरा जी की तरफ जाना है। सायरा जी, आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि इसहाक डार का स्टेटमेंट आप सुन लें 26वीं तरमीम के हवाले से, फिर 27वीं की बात समझ आ रही है, क्या ये एक पेज पर है हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट? एक ऐसी बताती हूँ, आपने राना सनाउल्लाह साहब का कहा था, उसकी मैंने भी उनके हक में असेंबली में उस वक्त हुकूमत में होते हुए हम लोगों ने कहा था, ये तो मुकदमे हर दौर में इस किस्म के बनते रहते हैं जी। फिर जो 26वीं तरमीम में उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, हमने तो बिलावल जरदारी को रातों को जागते हुए देखा है। हमने तो मौलाना के घर को, वो कहते ना कि एक बिल्कुल वो पता नहीं हर कोई वहाँ पर रात में पहुँच जाता था और दिन में पहुँच जाता था, और उनके अल्फाज से बिलावल साहब के कि ब्रूट मेजॉरिटी के साथ हम इसको 26वीं तरमीम को करेंगे तो 27वीं भी करें। अब जब वो कहते हैं ना कि एक सिलसिला शुरू हो चुका है नीचे आने का, तो फिर कदम रुकते नहीं है। आप कभी ऐसे किसी फ्लाइट से आए तो भागते भागते चले जाएंगे। अब भागते भागते चले गए, अब 27वीं लेकर आए, 28वीं लेकर आए, 29वीं लेकर आए, क्या फर्क पड़ता है? 26वीं के बाद जो अदालतों का हाल हुआ और उसके बाद जो इस मुल्क में आइन और कानून आप देख रहे हैं, बाकी ये चीजें ऐसे ही होती हैं। देखिए, जिस वक्त हुकूमत का नहीं हो रहा था, एक कमिश्नर रावलपिंडी का बयान इनके कान मरोड़ने के लिए काफी था। फिर राव अनवार साहब का क्या कहते हैं नेशनल टीवी के ऊपर उनका बयान था कि किस तरीके से सिंध में करप्शन होती है, फिर ये जुड़ के बैठ गए। तो कोई ना कोई ऐसे कोई चीज होगी कि वापिस इनको बिठा दें, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये कौन से जीते हुए? सायरा जी, बात तो ये समझ नहीं आती कि ऑप्शन किसके पास होती है। हम अपनी ऑप्शंस और अपनी आसानी के लिए आइन में तरमीम कर देते हैं, मगर आइन के दिफा के लिए हम कब कुछ करेंगे, ये अपने आप में एक सवालिया निशान है। मैं चाहती हूँ कि शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप जरा ये बता दें, पहले हमें नजर आ रहा था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आपस में भी एक पेज पर नहीं थी, और एक जानिब कहते थे कि हम ज़मीनी इलेक्शन में नहीं जाएंगे, हम टोटल बायकॉट करेंगे असेंबलीज का, लेकिन अब आप देखें स्टेटमेंट बदल चुकी है। शुक्रिया मुनीज़, बड़ा अहम सवाल है। इस वक्त हॉट इशू यही चल रहा है जो आप फरमा रही हैं। असल में महमूद अचकज़ई की अगर आप बात करें, कौमी असम्बली में अपोजिशन को उसको लीडर नामजद कर दिया गया है। ये वही महमूद अचकज़ई हैं जो मेरा ख्याल है, मुझे याद पड़ रहा है कि आसफ अली जरदारी के मुकाबले में सदर मुमलिकत का इलेक्शन लड़े थे। उस वक्त भी बंदा कोई नहीं था PTI के पास, कुर्बानी का बकरा महमूद अचकज़ई ही बने थे। सैक्रिफाइस महमूद अचकज़ई ने ही किया था, तब पता था कि शिकस्त होगी, लेकिन कहा कोई गल नहीं, हम लड़ेंगे इमरान खान के कहने पे। उस वक्त की इमरान के साथ इनकी है। आज इमरान अगर उसको ओबलाइज कर रहा है, अपोजिशन लीडर के तौर पर नामजद कर रहा है, तो PTI वाले क्यों शोर मचा रहे हैं? बकरा बना दिया, यानी दोबारा से क्यों शोर? अब तो उसको ओबलाइज किया जा रहा है ना जी। उस वक्त बकरा बनाया था, सैक्रिफाइस किया था। अब PTI ले शोर में जा रहे हैं कि जी हमारे पास उससे अच्छा कैंडिडेट है। और यार, जब हलवा जो है वो अपना जो मीठा मीठा हप और जो कड़वा कड़वा वो थू थू, इस तरह नहीं होता। आप इमरान खान पर गौर करें मुनीसे, इमरान खान ने तमाम PTI के जो ओहदेदार हैं उनसे एक किस्म का लाताल्लुक किया है इसको सीट देकर, और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आइंदा आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि यही टर्निंग पॉइंट होगा महमूद अचकज़ई। आखिरी 2 लाइनें, अब आप गौर करें, ज़िमनी इंतखाबात में हमने नहीं आना, कोई नहीं लड़ेगा, कोई टिकट नहीं देगी। सलमान बाबर साहब से पूछ ले, इस तरह की सारी बातें अखबारों टीवियों पे चलती रही। अब क्या है, हम इलेक्शन लड़ेंगे, हमाद अजहर लड़ेगा जी, शहजाद हुसैन भट्ट लड़ेगा, सलमान आबद वहां से लड़ेगा जी। ठीक है, ये क्या है? ये मुनाफिकत नहीं, ये यू टर्न नहीं तो क्या है? और मुझे आखिरी लाइन सिर्फ एक का मौका दे दीजिए। दुख हुआ, अफसोस हुआ, आपने जो बात की एक पेज पर सियासतदानों की, और यार फिर सियासतदानों की ये इज्जत है। सायरा बानो, आप कह रही हैं तौबा तौबा तौबा। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे पाकिस्तान की, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि खित्ते में अगर कोई मुकद्दर बदलने की सलाहियत रखता है तो वो पाकिस्तान है। कहीं मत जाइए, हमारे साथ ही रहिए।